अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो रमज़ान रिलेटेड है, तो कुछ रमज़ान रिलेटेड क्वेश्चंस मेरे पास आए थे जिनके मैं लास्ट वीडियो में आंसर नहीं दे पाई थी। तो इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के जवाब दे पाऊँ। पहला क्वेश्चन जो बहुत से लोगों का होगा वो ये कि अभी लॉकडाउन है, तो ना ही आप मस्जिद में जाके नमाज पढ़ सकते हो और ना ही जो लोग तरावी पढ़ते हैं वो तरावी पढ़ने जा सकते हैं। तो बहुत से लोग हैं वो कहते हैं कि तरावी पढ़ना रमज़ान के महीने की सबसे आला इबादत में से है, क्योंकि इसमें कुरान की तिलावत होती है। इसके आंसर को समझने के लिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि इस्लाम में दो तरह की इबादतें हैं, एक फ़र्ज़ या वाजिबात और एक सुन्नत या मुस्तहब। जैसे रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना फ़र्ज़ है और हम सब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि की हदीस सुनी है, जहां आपने फरमाया है कि महीने के 13, 14 और 15 तारीख को रोज़ा रखने पे आपको पूरे महीने का रोज़ा रखने का सवाब मिलेगा। उसी तरीके से जो फ़र्ज़ नमाजें हैं वो नमाज जमात में पढ़ना फ़र्ज़ है, पर इस वक्त हमें वो भी माफ़ है। हम अपने घरों में नमाजें पढ़ सकते हैं और जो मुस्तहब और सुन्नत नमाजें हैं उन्हें अकेले में पढ़ा जाता है, जमात में पढ़ना फ़र्ज़ नहीं है और ना ही पढ़ी जाती हैं। सिर्फ एक नमाज है जो मुस्तहब है और सिर्फ जमात में पढ़ना है, वो है बारिश के लिए जो नमाज पढ़ी जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि की हदीस है कि मुस्तहब नमाजें अपने घरों में पढ़ो जिससे आपके घरों में बरकत आए। सही बुखारी की बुक नंबर 78 हदीस नंबर 148 में ये लिखा हुआ, और इसकी जो रावी हैं वो रसूलुल्लाह की ज़ौजा आयशा हैं। एक दिन मैंने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि मस्जिद की तरफ गए और आपने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद आपके पीछे कुछ और लोग आ गए और नमाज पढ़नी चालू कर दी। उसी वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि ने अपनी नमाज रोकी और आप घर चले गए। ऐसा लगभग 2-3 दिन हुआ। जब चौथे दिन भी वो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि के पीछे आकर जमा हो गए तो आपने फरमाया, मैं इस बात से डर रहा हूं कि नमाज जमात में पढ़ोगे और ये तुम पे फ़र्ज़ हो गई तो तुम संभाल नहीं पाओगे, तो बेहतर है ये नमाज तुम अपने घरों में जाकर पढ़ो। अब सवाल है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि ने तरावी जमात में पढ़ना शुरू नहीं किया तो ये जमात में पढ़ना शुरू कैसे हुई? तो 13 हिजरी तक नमाज तरावी जमात में नहीं पढ़ी जा सकती थी। ये नमाज जमात में पढ़ना 14 हिजरी से चालू हुआ और इसकी शुरुआत की खलीफा दोयम ने। सही बुखारी की वॉल्यूम नंबर 3 हदीस नंबर 27 में ये चीज़ लिखी हुई है, और इसके रावी अब्दुल रहमान कारी हैं कि जब खलीफा दोयम ने देखा कि कुछ लोग नमाज अलग अलग पढ़ रहे हैं तो खलीफा दोयम ने पूछा कि सब अलग अलग नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? मैं चाहता हूं ये सब नमाज तुम जमात में आके पढ़ो, और इसको न्यामतुल बिदा या अच्छी बिदा, ये एक अच्छी इनोवेशन कहा गया। तो ज़रूरी नहीं है कि आप रमज़ान में मस्जिद में ही जाके नमाज पढ़ो, आप नमाज अपने घरों में पढ़ें, आप अपने घरों में रह के इबादत करें और जितना हो सकता है सोशल डिस्टेंस रखें एक दूसरे से। अब दूसरा क्वेश्चन है कि क्या रमज़ान में आप इनहेलर यूज़ कर सकते हो? तो कई लोग हैं जिन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम है और वो इनहेलर के बिना नहीं रह सकते हैं, तो उनके लिए इनहेलर अलाउ है क्योंकि वेपराइज हो जाता है और हमारे पेट तक नहीं जा पाता है, तो जिसकी वजह से हमारा रोज़ा मकरूह नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई किसी वजह से रोज़ा नहीं रख पा रहा है तो उसका कफ़ारा क्या होगा? अगर कोई शख्स बीमार है, ज़ईफ़ है और वो रोज़ा नहीं रख पा रहा है तो वो लगभग 700 ग्राम जो अनाज है वो किसी मिस्कीन को दे या फिर किसी मिस्कीन के रोज़ा और अफ्तारी का इंतज़ाम करे। चौथा क्वेश्चन है कि ख़वातीन रमज़ान में मेंस्ट्रुएशन पीरियड के वक्त इबादत कैसे कर सकती हैं? तो मेंस्ट्रुएशन पीरियड में ना ही रोज़ा रख सकते हैं और ना ही कुरान या नमाज पढ़ सकते हैं। देखिए, आप सिर्फ रोज़ा रखना और कुरान पढ़ना ही इबादत नहीं है,
वैसे तो इससे बड़ी कोई और इबादत भी नहीं है रमज़ान के महीने में, पर आप सिर्फ आप ये नहीं कह सकते हो कि सिर्फ यही दो चीज़ें इबादतें हैं। आप जितना हो सकता है आप सलावात आप पढ़ो, आप जिक्र करो, जो भी आपको सूरह याद है आप उन्हें पढ़ो। आप भी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की तस्बीह आप पढ़ो। इसमें आपको 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है। फिर आप फ़र्ज करें, अगर आपको फज्र की नमाज पढ़ने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं तो आप 5 मिनट जिक्र करें, आप सलावात आप पढ़ो, और ऐसे ही आप हर नमाज में आपको जितना आपको वक्त लगता है, अगर आपको नमाज ज़ोहर में अगर आपको 10 मिनट लगते हैं, आप 10 मिनट आप जिक्र करें, आप सलावात आप पढ़ें। और एक और ऐसी इबादत है जिसको आप पाकी नापाकी दोनों में कर सकते हो, और वो है दुआ मांगना। जितना हो सकता है दुआ मांगो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब पे करम फरमाए, ये जो बवा है इसको ख़त्म कर दें। इस्तग़फ़ार करो कि या अल्लाह हमसे जो भी गुनाह हुए हैं उन सब गुनाहों को माफ़ कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या रोज़े में ब्रश कर सकते हैं? अगर आपको लगता है कि आप ब्रश करोगे और आप उसको स्वॉलो नहीं करोगे या निगलोगे नहीं तो आप ब्रश आप कर लो, पर अगर आपको लग रहा है कि आप हल्का सा स्वॉलो कर लोगे या निगल लोगे तो आप ब्रश करना आप अवॉइड आप करें। रोज़े में आप जब सहरी के वक्त जब ख़त्म होता है उससे पहले आप लोग ब्रश आप कर लें। फिर एक शख्स ने आयतुल्लाह सिस्तानी से अभी हाल ही में सवाल किया कि रोज़ा रखने से इम्यूनिटी लो हो जाती है या सूखे गले की वजह से कोरोना होने का ख़तरा ज़्यादा है, और डॉक्टर्स ने ये कह रखा है कि जब जल्दी जल्दी पानी आप पिए, तो इस पर रोज़ा कैसे रख सकते हैं? तो इस पर आयतुल्लाह सिस्तानी ने कहा कि अगर सारी एहतियात के बाद भी अगर रखने से इन्फेक्शन होने का डर हो तो उस दिन का रोज़ा माफ़ हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग घर में हो, मास्क और ग्लव्स पहनो, सैनिटाइजर्स यूज़ करो, अपने आप को सैनिटाइज करते रहे, हाथ धोते रहो, और अगर ये करने में ज़्यादा अगर मेहनत हो रही हो तो आप लोग आप रोज़ा आप ना रखें। फिर जो इंडिया में इस्लामिक सेंटर ऑफ एडवाइजरी है उसने कहा है कि आप इस साल अफ्तार पार्टी ना करें, बल्कि उसका जो पैसा है उससे आप गरीबों की आप मदद आप करें। तरावी आप लोग घरों में पढ़ें, ज़कात ज़रूर निकालें, अपने पड़ोसियों को भूखा ना सोने दें, और दुआ करें कि इस मुल्क से या बस पूरी दुनिया से कोरोना दूर हो। इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला बीमार करबला के सदक़े में सारे बीमारों को शिफा अता करे और हम सबको महफूज रखें, और इस रमज़ान के पाक महीने में हम सबको उसकी इबादत करने में और उसको राज़ी करने में हम सबको तौफीक अता करे। जब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।